तो अभी हम जनरलाइज लक्षण जैसे पढ़ रहे हैं। तो सुश्रुत शरीर के थर्ड गर्भ ग्रंथि अध्याय में सद्योगृहीत गर्भणे के जो लक्षण हैं, तो श्रमो ग्लानि पिपासा शक्ति सदनम शुक्र शोणिता अवबंधश्च सफूर्णच योने। तो ये PhD 2022 का क्वेश्चन है। तो श्रमो ग्लानि पिपासा शक्ति सदनम, ठीक है, शुक्र शोणिता अवबंधश्च, ठीक है, श्रम ग्लानि वगैरह, पिपासा वगैरह, शक्ति सदन वगैरह, शुक्र शोणित में रुकावट मतलब और अन्य शुक्र शोणित अब नहीं लेगी, तृप्ति हो गई, ठीक है, पूर्णचय योनि, ऐसा सब कुछ होगा। और गृहित गर्भ में उत्तरकालिक चिन्ह मतलब कंसीव हुआ थोड़ा टाइम हो गया है, तब उसमें क्या लक्षण आएंगे? तो स्तन्यो कृष्ण मुखता रोम राजी उद्गम तथा अक्षि पक्षमाणी च पस्या सम्मिलित विशेषतः, ठीक है। तो स्तन कृष्ण मुखता वगैरह, रोम राजी उद्गम होगा, अक्षि पक्षम वगैरह में च पस्या सब मिलते विशेषता, अकस्मात ही सर्दी आएगी, अशुभ गंध भी अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है, प्रसेक सदनम, लार वगैरह, सलाइवा वगैरह होगा। अब अगर अपन चरक में देखें तो सद्योगृहीत गर्भ के क्या लक्षण आएंगे? तो निष्टीविका, गोरम, अंगसाद, तंद्रा, अप्रहर्षो, हृदय से तथा। तो अप्रहर्षो तो मतलब उसमें बेसिकली ग्लानि वगैरह रहेगी, हृदय व्यथा वगैरह होगी, तृप्तिश्च बीज ग्रहण चयोन्य गर्भस्य सद्यो अनुगतस्य लिंगम। तो इस प्रकार से जो है जो बीज अग्रहण करके बोला था, शुक्र शोणित्यो अवबंध करके सुश्रुत ने भी बोला था सद्योगृहीत गर्भ में। और सद्योगृहीत गर्भ में चरक भी अपने सेकंड चैप्टर अतुल्य गोत्रीय में क्या बोला? तृप्तिश्च बीज ग्रहण चयोन्य, ठीक है। तो अब तृप्ति होगी तो अन्य बीज ग्रहण दोबारा नहीं हो रहा, इस प्रकार से होगा, ठीक है। अब उसमें एक अपना रह गया ऋतुमती के लक्षण। सुश्रुत में ऋतुमती के लक्षण में क्या होगा कि पीन प्रसन्न वदना, प्रिक्लिन आत्म मुख द्विजाम, नर कामा प्रिय कथाम, स्त्रस कुक्षी अक्षी मूर्धजाम, ठीक है। तो पीन प्रसन्न वदन होगा उसमें, है ना, मुख अच्छा वगैरह रहेगा। उसमें प्रक्लिन आत्म दुख विजाम मतलब जो उसमें आत्मा अर्थात जो उसके देह, मुख और दांत होंगे वो अत्यंत क्लेदयुक्त रहेंगे। इस प्रकार से ऋतुमती के लक्षण होंगे। नर कामा प्रिय कथा, ठीक है, होगी। और स्थिल हो जाएगी क्या? उसकी कुक्षी अक्षय मूर्धजाम, ठीक है। इस प्रकार से लक्षण आएंगे। अब वैसे अपना ऋतुमती होता क्या? तो इसमें 12 दिन का बोला है इसमें, ठीक है, कि जो मतलब वैसे अपना भाव प्रकाश चरक में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें चरक भाव प्रकाश में 16 दिन का मानेंगे। वो बेसिकली वो मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले डेज भी काउंट कर रहे हैं। और अपने सुश्रुत ने वैसे ऋतुकाल किसमें बोला? ऋतु द्वादश पत्री जो है 12 दिन का बोला। अब द्वादश अपना एक जगह और आएगा जो रजो निवृत्ति काल है इसमें, मतलब बेसिकली रजो जो स्टार्टिंग पीरियड है उसमें भी द्वादश काल है, 12 वर्ष की आयु में स्टार्ट हुआ, 50 में रजो निवृत्ति होगी, मेनोपॉज हो गया। इस प्रकार से हमने बेसिक एक लक्षण इस चैप्टर में याद किया। इस चैप्टर में एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है कि वो शुक्र जो होता है सौम्य होता है, आर्तक जो है अग्नि हो जाता है, परस्पर एक दूसरे को उपकार, अनुग्रह और अनुप्रवेश करते हैं, मतलब एक दूसरे को हानि नहीं करते हैं, ठीक है। ये अपन ने थर्ड चैप्टर